डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो है 5 सितंबर 2022 मंडे यानी कि सोमवार के दैनिक राशिफल के बारे में। एक सामान्य सा विश्लेषण होता है, आपकी गाइडेंस के लिए राशिफल दिया जाता है और आपकी सुविधा के लिए राशिफल एक दिन पहले प्रदर्शित होता है। हर राशि के साथ दिन का उपाय भी बताया जाता है। राशिफल की तरफ हम अवश्य अग्रसर होंगे, लेकिन एक बार उससे पहले दिन के पंचांग पर एक संक्षिप्त सी नज़र डाल लेते हैं। सितंबर 2022 का पंचांग इस तरह से है। तिथि रहेगी नवमी, नक्षत्र रहेगा मूल, योग रहेगा प्रीति, करण रहेगा कौलव और वार रहेगा सोमवार और शुक्ल पक्ष चल रहा है। सूर्य देवता 6:02 AM पे उदय होकर अस्त होंगे 6:39 PM पर। चंद्रमा धनु में रहेंगे, नक्षत्र रहेगा उनका मूल और सूर्य देवता सिंह में रहेंगे और उनका नक्षत्र रहेगा पूर्व फाल्गुनी। कुछ विशेष मुहूर्तों की बात करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त 4:31 AM से 5:16 AM, अभिजीत मुहूर्त 11:55 AM से 12:46 PM और अमृत काल 2:07 PM से 3:37 PM तक। अशुभ मुहूर्त राहु काल 7:36 AM से 9:11 AM और गुलिक काल 1:55 PM से 3:30 PM। इन दोनों ही अशुभ मुहूर्तों में यदि आपको घर से निकलना है तो एक बार शिव चालीसा का पाठ करके ही घर से निकलिएगा। तो ये था पंचांग। चलेंगे हम राशिफल पर। शुरुआत करेंगे मेष के साथ। मेष राशि से यही कहूँगा कि एक बैलेंस लाने का प्रयास कीजिए अपने जीवन में। कभी किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे बहुत ध्यान देते हैं, कभी दूसरी पर। ठीक है, हमारी लाइफ में प्रायोरिटीज़ होती हैं, लेकिन तब भी हर चीज़ में एक बैलेंस बनाने की कोशिश करनी है और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कभी कभी मेष राशि का ध्यान किसी एक चीज़ पर बहुत केंद्रित हो जाता है और उसके कारण जीवन के बाकी जो एस्पेक्ट्स होते हैं उन पर ध्यान उनका बहुत कम हो जाता है या ख़त्म ही हो जाता है और यहाँ पे प्रॉब्लम शुरू होती है। इस चीज़ का आज ध्यान देना है। कोई भी बड़ा निर्णय लेना है यदि, तो बहुत सोच विचार के लेना है और किसी से कंसल्ट करके लेना है। कोई भी बड़ा निर्णय आज खुद मत लीजिएगा, शायद वो आप सही लेने के क्षमता में या फिर उस पोजीशन में नहीं होंगे कि आप सही डिसीजन ले पाएँ। जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं लेकिन उन बदलावों पर काम नहीं कर पाते, क्योंकि आप बहुत सारे बदलाव एक साथ लाना चाहते हैं। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप सारे बदलाव अपने जीवन में एक दिन में ले आएँ। छोटे छोटे स्टेप्स लेकर ही आपको आगे बढ़ना पड़ता है। ऐसा लग रहा है कि थोड़ा अपने ऊपर विश्वास कम हो गया है और जब ये हो जाता है स्पेशली मेष के साथ, तो इनका जीवन थोड़ा मुश्किल और हो जाता है। इन चीज़ों से निकलिए, अपने ऊपर विश्वास बढ़ाइए, आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा दिन नहीं है, लेकिन इन्वेस्टमेंट को समझने के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ को समझने के लिए दिन बहुत अच्छा है। दिन का जो अंतिम भाग है वो अनिश्चितता भरा रहेगा। जहाँ तक करियर की बात है, बहुत अच्छा दिन है। भाग्य का साथ मिलेगा। अगर बॉसेस से, मैनेजमेंट से कुछ अनबन हो गई थी तो उन चीज़ों को सुलझाने के लिए दिन बहुत अच्छा है। जहाँ तक बिजनेस की बात है, अच्छा दिन है। यहाँ पर भी अचानक से अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, उनका लाभ उठाना आपके हाथों में है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, एक दूसरे को समझने का दिन है और समझ पाएंगे भी। आज बहुत अच्छा कंपैटिबिलिटी इमोशनल लेवल पर आप दोनों के बीच में दिख रही है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, खुले मन से बात कीजिएगा, स्पष्ट शब्दों से बात कीजिएगा। आज बहुत महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, थोड़ा अपने नेचर को एक्सेप्टिंग बनाइए, यानी कि चेंजेस को एक्सेप्ट करना शुरू कर दीजिए। यहाँ पर थोड़ी आपसे गलती हो रही है, आप एक्सेप्टिंग नहीं रह रहे, रिजिड बहुत हो जाते हैं। सेहत के हिसाब से इन्फेक्शन की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका दूसरा स्थान अत्यंत बली है, तो धन के संबंध में कुछ अच्छा हो सकता है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको ओम शंकराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। शुभ अंक है आपका 9, कलर है आपका ऑरेंज, भाग्य प्रतिशत है 75%। चलते हैं टॉरस यानी कि वृषभ की तरफ। दिन अच्छा है लेकिन मूड स्विंग्स बहुत होंगे आज, तो उस प्रभाव में कोई बड़ा निर्णय मत ले लीजिएगा, वरना तो दिन अच्छा है। अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट कीजिए, क्या जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है,
आने वाले 4-5 दिनों में उस चीज़ को सबसे ज़्यादा समय दीजिएगा। थोड़ा डिवोशन अपने लाइफ के प्रति, अपने नज़दीकी लोगों के प्रति, अपने कार्य के प्रति थोड़ा सा आपको और बढ़ाना पड़ेगा। आज का दिन इन्फॉर्मेशन गेन का है, यानी कि कुछ नॉलेज गेन का है। कुछ ना कुछ नया सीखने का प्रयत्न करेंगे तो उसको सीख भी पाएंगे और इस नॉलेज को आगे चलकर भी आप कहीं ना कहीं उपयोग कर पाएंगे। थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से निकलने का आज दिन है। एक चीज़ कहूँगा कि वाणी में आज बहुत मधुरता रखिएगा, क्योंकि आपकी वाणी के कारण आपके शत्रु बढ़ेंगे आज और कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। जहाँ तक करियर की बात है, ठीक ठाक दिन है। कोई भी इम्पल्सिव निर्णय मत लीजिएगा अचानक से कोई थॉट आया और जैसा मैंने कहा मूड स्विंग्स होंगे तो उसका प्रभाव कार्यक्षेत्र में पड़ सकता है। बिजनेस के हिसाब से थोड़ा नकारात्मक दिन है। लॉसेस हो सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ हो सकती हैं जिनके बारे में आप तैयार नहीं थे, नेगेटिव वे में। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, ठीक ठाक दिन है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। कभी कभी हो जाता है ये, इसके लिए कुछ आपको करना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन, अगर बातें रुक गई थी, बातचीत नहीं हो पा रही थी, तो आज का दिन है, चीज़ें ठीक हो सकती हैं। थोड़ा सा आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। स्टूडेंट्स के लिए बहुत लाभकारी दिन है। कुछ ना कुछ बहुत लाभकारी समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। अच्छा दिन है। जहाँ तक सेहत की बात है, नसों के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में प्रथम स्थान ही अत्यंत बली है, तो ये भी बहुत शुभ है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको महादेव का ध्यान करते हुए ओम महादेवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। शुभ अंक है आपका 8, कलर है आपका ग्रीन, भाग्य प्रतिशत है 80%। हैं जेमिनाई यानी कि मिथुन की तरफ। अच्छा दिन है। अपने जीवन को समझने के लिए, अपने आप को समझने के लिए अच्छा दिन है। यात्रा के योग बन सकते हैं अचानक से, लेकिन हाँ, दिन अच्छा है, लेकिन धोखा मिल सकता है आपको, पर्सनल प्रोफेशनल दोनों लाइफ में। तो किसी पे ज़्यादा आज विश्वास ना करें। भाग्य के साथ अवश्य प्राप्त होगा। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, कर सकते हैं, थोड़ा आज अवॉइड भी करेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि मिला जुला सा दिन दिख रहा है। भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन शायद आपकी निर्णय लेने की क्षमता उतनी अच्छी नहीं रहेगी, इसलिए अवॉइड कीजिएगा अगर स्पेशली बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो। अपने जीवन को और आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। ऐसा लग रहा है कहीं पे सीमित कर लेते हैं अपनी सोच को और वहीं पे थोड़ी परेशानी शुरू हो जाती है। जहाँ तक करियर की बात है, थोड़ा सा नेगेटिव दिन है, क्योंकि जैसा मैंने कहा था शुरू में कि धोखा मिल सकता है, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ आपके कार्य क्षेत्र में हो सकती है आज। बिजनेस के हिसाब से जो हार्ड वर्क कर रहे थे पिछले कुछ दिनों से, उसके अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो सकते हैं। लव लाइफ, अपने रिलेशनशिप को शादी की तरफ बढ़ाने के लिए जो शुरुआत करनी है, वो शुरुआत आज से आप कर सकते हैं, यानी कि चीज़ों को प्लान आउट कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन अच्छे दिख रही है आज की। एक दूसरे से बात करने का मन करेगा, एक अच्छे स्तर पर आपकी बात हो सकती है। इनिशिएटिव थोड़ा आपको लेना पड़ेगा। स्टूडेंट्स बहुत कुछ नया करना चाह रहे हैं, और जब सारी चीज़ें एक साथ ट्राई करते हैं तो कुछ भी नहीं हो पाता। एक निश्चय कर लीजिए कि क्या करना है आज, क्या नया करना है, क्योंकि ऊर्जा बहुत होती है। तो जब स्टूडेंट्स होते हैं वो काफ़ी चीज़ें, जिसको कहते हैं मल्टीटास्किंग, कर सकते हैं, लेकिन ऊर्जा के साथ साथ जो मस्तिष्क होता है वो भी केंद्रित होना चाहिए, तो यूजुअली टीनेजर्स का या फिर स्टूडेंट्स का कभी कभी नहीं हो पाता। इसलिए थोड़ा सा सीमित कर लीजिए अपनी सोच को कि हाँ आज ये नया करना है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, अगर आपको लिवर संबंधित कोई रोग है तो थोड़ी दिक्कत बढ़ सकती है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 12वां स्थान अत्यंत बली है, थोड़े खर्चे आज हो सकते हैं ज़्यादा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको महादेव का ध्यान करते हुए ओम नीलकंठाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। शुभ अंक है आपका 5, कलर है आपका ब्लैक, भाग्य प्रतिशत है 75%। चलते हैं कैंसर यानी कि कर्क की तरफ। दिन अच्छा है, लेकिन जहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, जिस चीज़ पे मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करते रहिएगा। बहुत अच्छे परिणाम उसके आने वाले समय में आपको प्राप्त हो सकते हैं। थोड़ा अपने ध्यान को एंटरटेनमेंट की तरफ भी केंद्रित कीजिए, क्योंकि जीवन यदि बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो गया है तो माइंड को रिलैक्सेशन की ज़रूरत होती है, और ज़्यादातर व्यक्तियों को पता नहीं चलता कब उनके माइंड को थोड़ा रिलैक्सेशन चाहिए। इस समय लग रहा है कि थोड़ा सा एग्जॉस्टेड मेंटली आप फील कर रहे हैं। आज भाग्य का साथ अवश्य प्राप्त होगा। ईगो मत आने दीजिएगा आज अपनी लाइफ में, स्पेशली पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम होगी। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, अवॉइड कीजिएगा। आज गुस्सा अचानक से आएगा शाम के समय, और ये परेशानी आपको दे सकता है। जहाँ तक करियर की बात है, ठीक ठाक सा दिन है, लेकिन अपनी सीमा जानिए। जहाँ पे भी काम करते हैं, दूसरों के वर्क में ज़्यादा इन्वॉल्व मत होइएगा, वो प्रॉब्लम आपको दे सकता है।
बिजनेस के हिसाब से नई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अच्छा खासा दिन है। यानी कि जो चीज़ें डिस्कस नहीं कर पा रहे थे एक दूसरे से, या आपको ये लग रहा था कि हाँ रिलेशनशिप कहीं आगे नहीं बढ़ रहा, तो उन सब नकारात्मकताओं से आज निकल पाएंगे। वैवाहिक जीवन, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर काम कीजिएगा। स्टूडेंट्स थोड़ा उदास रहेंगे, शायद रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ है जो आपको थोड़ा उदास आज करेगा और उसका एक नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर। पॉजिटिविटी की तरफ जाने का प्रयास कीजिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, लिवर संबंधित रोग तंग कर सकते हैं, एसिडिटी की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। सर्वाष्टक के हिसाब से लाभ स्थान अत्यंत बली है, तो कहीं ना कहीं से लाभ तो प्राप्त होगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको महादेव का ध्यान करते हुए ओम शंभवाय नमः, शंभु से बनता है शंभवाय, ओम शंभवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। शुभ अंक है आपका 1, कलर है रेड, भाग्य प्रतिशत है 75%। चलते हैं लियो यानी कि सिंह की तरफ। नकारात्मकता से निकलने का प्रयास कीजिए। जो मानसिक तौर पर थोड़ा नकारात्मक फील कर रहे हैं, इससे आप ही अपने आप को निकाल सकते हैं, कोई और नहीं। तभी आगे चलकर कुछ सक्सेस प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि ऊर्जा बहुत इंपॉर्टेंट होती है सभी के लिए, लेकिन इनके लिए यानी कि लियो के लिए, क्योंकि एक रॉयल साइन है, ऊर्जात्मक साइन है। जब ये नकारात्मक फील करना शुरू कर देते हैं तो इनकी ज़िंदगी एक तरह से रुक जाती है, थम जाती है। तो थोड़ा सकारात्मकता लाने का प्रयास कीजिए। अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं, किसके जीवन में नहीं आते। वैसे ये दिन ठीक है आज का, नकारात्मक नहीं है, बस सोच नकारात्मक हो सकती है। आज कुछ अच्छा आपको प्राप्त हो सकता है, यात्रा के योग भी बन सकते हैं, तो कोशिश कीजिएगा नकारात्मकताओं से निकलने की। इन्वेस्टमेंट अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि इमेच्योर से आपका डिसीजन रहेगा, अवॉइड कीजिएगा। आज धन के संबंध में कुछ अच्छा ज़रूर होगा, लेकिन जहाँ तक करियर की बात है ठीक ठाक सा दिन है। थोड़े संबंधों पर काम कीजिए अपने कार्यक्षेत्र में, अपने कलीग्स के साथ। बिजनेस, यहाँ पे थोड़ा नकारात्मक दिन दिख रहा है, थोड़े खर्चे बढ़ सकते हैं, लॉसेस हो सकते हैं। लव लाइफ, चीज़ों को अलग मत कीजिएगा, यानी कि जैसा चल रहा है सब वैसा ही चलते रहने दीजिएगा, कुछ अलग मत ट्राई कीजिएगा। वैवाहिक जीवन, शब्दों की मर्यादा बहुत ध्यान से आपने देखनी है। कुछ भी ऐसे शब्द नहीं कहने जिनका नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। अपशब्द, निंदनीय शब्द, व्यंग्यात्मक शब्द, इन सब का प्रयोग बिल्कुल भी मत कीजिएगा। स्टूडेंट्स के लिए यही कहूँगा कि हर चीज़ का जिम्मेदार अपने आप को मत ठहराइए। ऐसा लग रहा है ग्लानि की भावना आ रही है, गिल्ट फीलिंग आ रही है, इससे निकलने का प्रयास करना होगा। सेहत के हिसाब से आंखों के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका 10वां स्थान अत्यंत बली है, तो कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा अचानक से हो सकता है। उपाय है आपको शिव चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक है 6, कलर है ग्रीन, भाग्य प्रतिशत है 70% है। कन्या यानी कि वर्गों की तरफ बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि भाग्य का साथ मिलने वाला है। अत्यंत लाभकारी दिन है। जो काम बिगड़ रहे थे, जो काम अटक रहे थे, पूरे हो सकते हैं। प्रयास तो करना पड़ेगा, लेकिन दिन उसके लिए शुभ है। उन कार्यों को पूरा करने के लिए दिन शुभ है। अपने सपनों को साकार करने का भी दिन है, यानी कि जीवन आगे बढ़ेगा। किसी से यदि वाद विवाद हो गया था, उन चीज़ों को सुलझाने का दिन है। आज का दिन आपके लिए बहुत सकारात्मक है, इसका लाभ उठाइएगा। इन्वेस्टमेंट के लिए भी दिन आज का अच्छा है, क्योंकि बहुत अच्छी तरह से निर्णय ले पाएंगे, तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन गुस्से से बचिएगा। अचानक से स्पेशली दिन के मध्य भाग के बाद गुस्सा अचानक से आएगा और वो अच्छे दिन को भी ख़राब कर देता है। सबसे बड़ा शत्रु होता है अच्छे समय का गुस्सा, यानी कि एंगर। तो एंगर मैनेजमेंट थोड़ा करिएगा। जहाँ तक करियर की बात है, थोड़ा डिटर्मिनेशन लेवल और दिखाना पड़ेगा। हो सकता है काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज हो, आपका एटीट्यूड हो, जो शायद लोगों को या आपके सीनियर्स को पसंद नहीं आ रहा है। जब किसी बड़ी फर्म में काम करते हैं तो ये सब चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। बिजनेस के हिसाब से भी अत्यंत लाभकारी दिन है। भाग्य का साथ मिलेगा, बहुत अच्छा आज कुछ हो सकता है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, विश्वास बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा। कुछ ना कुछ हुआ है, शायद किसी भी साइड से हो सकता है, जिसके कारण एक अविश्वास हो गया है, विश्वास की कमी हो गई है। वैवाहिक जीवन, अच्छा दिन है आज का। अगर कुछ बातें अटक गई थी दोनों के बीच में, बातचीत नहीं चल रही थी, कुछ ना कुछ नकारात्मक हो रहा था, थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे चीज़ें ठीक हो सकती हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, बिजी दिन रहेगा, लेकिन अच्छा दिन रहेगा। सेहत, हाई बीपी की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। सर्वाष्टक में आपका भाग्य स्थान ही अत्यंत बली है, तो बता रहा है कि दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको महादेव का ध्यान करते हुए ओम नीलकंठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है।
शुभ अंक है आपका 5, कलर है आपका ब्राउन, भाग्य प्रतिशत है 90%। चलते हैं लिब्रा यानी कि तुला की तरफ। अनिश्चितता भरा दिन रहेगा लेकिन नेगेटिव नहीं है। अनिश्चितताओं से भी कुछ आज हासिल कर पाएंगे, ऐसा दिन रहेगा। दिन की शुरुआत थोड़ी नेगेटिव रहेगी लेकिन फिर धीरे धीरे करके एक मोमेंटम पकड़ेगा जीवन, पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाएगी। काफ़ी क्रिएटिव भी रहेंगे। ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए अपने जीवन में किसी और की खुशी के लिए। ज़्यादा दयावान भी मत बनिए। ठीक है, हेल्प करना अच्छी चीज़ होती है लेकिन ज़्यादा जब आप किसी भी चीज़ की अति कर देते हैं तो प्रॉब्लमेटिक होता ही है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। दिन की शुरुआत थोड़ी अनिश्चितता के साथ होगी लेकिन वैसे दिन बहुत अच्छा है। जैसे मैंने कहा, अनिश्चितताओं से भी कुछ हासिल करने का दिन है आज। इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा दिन है, कुछ ना कुछ लाभ अवश्य आज प्राप्त करेंगे। जहाँ तक करियर की बात है, जो काम रुक रहे थे, अपूर्ण रह रहे थे, पूर्ण हो सकते हैं। बिजनेस, नया कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, नई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। स्पेशली अगर गोल्ड से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, मेटल से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लाभकारी दिन है। लव लाइफ, थोड़ा ऑर्गेनाइज कीजिए अपनी लव लाइफ को। ऐसा लग रहा है कि चीज़ें छिन्न भिन्न हैं, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करने का प्रयास कीजिए। वैवाहिक जीवन, शब्दों का चयन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा आज। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, ज़्यादा दोस्तों के साथ टाइम मत स्पेंड कीजिए। करना चाहिए लेकिन इतना भी नहीं कि बाकी चीज़ें अफेक्ट होने लग जाएं, स्पेशली स्टडीज़। सेहत, लोअर बॉडी में कोई प्रॉब्लम रह सकती है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका अष्टम स्थान अत्यंत बली है, तो थोड़ी सी अनिश्चितता तो दिख रही है यहाँ से, वो दिन की शुरुआत में रहेगी। आपके लिए उपाय यह है कि आपको शिव चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक है आपका 5, कलर है आपका व्हाइट, भाग्य प्रतिशत है 70%। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक की तरफ थोड़ी गाइडेंस चाहिए इस समय आपको जीवन में। आज कहीं ना कहीं से गाइडेंस प्राप्त करने की कोशिश कीजिएगा। प्रयास करते रहिए, जिस भी चीज़ में मेहनत कर रहे हैं आने वाले समय में अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। पुरानी बातों को याद करके प्रेरणा लीजिएगा, यानी कि नकारात्मक चीज़ों को नहीं याद करना, अच्छी चीज़ों को याद करना है। ये हमारे ऊपर ही होता है, हम नेगेटिविटी देखते हैं या पॉजिटिविटी, पुरानी चीज़ों से क्या प्राप्त करते हैं। दिन अच्छा है, कुछ ना कुछ अचानक से प्राप्त होगा। इन्वेस्टमेंट अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। ऐसा लग रहा है कि आपको चाहिए कि इस समय कोई जीवन में आपको समझे, लेकिन वही चीज़ की कमी हो रही है। जिनसे आप एक्सपेक्ट करते थे कि वो आपको समझेंगे, वही आपको इस समय नहीं समझ पा रहे। जहाँ तक करियर की बात है, वाणी में सौम्यता रहनी चाहिए। वैवाहिक जीवन, बिजनेस अच्छा है आज का। अपने बिजनेस को समझने के लिए बहुत अच्छा दिन है, यानी कि रिसर्च करने के लिए, R&D करने के लिए, क्या क्या चल रहा है आसपास आपके मार्केट में, इन सबको स्टडी करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, ज़्यादा कुछ नया मत कीजिएगा, ज़्यादा बोलिएगा मत, चीज़ों को सिंपल रखना है। वैवाहिक जीवन, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि उसके साथ आपके लाइफ पार्टनर उसको अहमियत नहीं दे पा रहे तो इस चीज़ के बारे में आज स्टैंड लेना पड़ेगा। स्टूडेंट्स थोड़े इमोशनल ज़्यादा रहेंगे और थोड़ा नकारात्मक प्रभाव हो सकता है इसके कारण। जहाँ तक सेहत की बात है, हार्मोनल डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका 7वां स्थान अत्यंत बली है। थोड़ा सा अपनी इमेज को लेकर कॉन्शियस रहिएगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको शिव चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक है 6, कलर है पिंक, भाग्य प्रतिशत है 75%। धनु यानी कि सेजिटेरियस की तरफ कुछ नया सीखने का दिन है, नकारात्मकता से निकलने का दिन है। आगे के बारे में सोचिएगा, जीवन में आगे यानी कि आने वाले समय को लेकर थोड़ा उत्साहित रहिएगा। जो हो चुका वो तो हो चुका, हम प्रेजेंट में काम करके फ्यूचर को अच्छा करने का ही प्रयास कर सकते हैं। तो यही आपको कहूँगा, जो हो चुका उसको भूल जाइए, आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। अपने अंदर के बच्चे को समाप्त मत कीजिए। हर व्यक्ति में कहीं ना कहीं एक हिडन चाइल्ड होता है। आज थोड़े इमेच्योर भी रहेंगे, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। थोड़े क्यूरियस रहिए, चाइल्डिश रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ में। इन्वेस्टमेंट से बचना है आपको। अपने सोशल सर्कल में देखिए कि कौन से लोग हैं जो आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहे हैं, उनसे दूर हो जाइए। जहाँ तक करियर की बात है, अच्छा दिन है, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ प्राप्त हो सकती हैं। बिजनेस, यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम दिख रही है, थोड़ा एग्रेशन ज़्यादा रहेगा, स्पेशली यदि पार्टनरशिप में काम करते हैं तो ध्यान रखिएगा। लव लाइफ, अच्छा दिन है, पैशनेट दिन है। वैवाहिक जीवन के हिसाब से एक क्लैरिटी आती हुई दिख रही है आप दोनों के बीच में, यदि नहीं थी तो क्लैरिटी आ सकती है। स्टूडेंट्स, ऐसा लग रहा है कि आपको साथ चाहिए लोगों का, आपको एक बैकअप चाहिए, लेकिन वो नहीं प्राप्त हो रहा, स्पेशली फैमिली का शायद, और वो चीज़ थोड़ा उदास रखेगी आज आपको। जहाँ तक सेहत की बात है, हार्मोनल डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका
छठा स्थान अत्यंत बली है, थोड़े फ्रस्ट्रेटेड अवश्य रहेंगे। आपके लिए उपाय यह है कि आपको महादेव की एक बार आरती करनी है, यानी कि शिव जी की आरती करनी है कपूर के साथ। शुभ अंक है 5, कलर है आपका पिंक, भाग्य प्रतिशत है 70%। हैं कैप्रिकॉन यानी कि मकर की तरफ, साहसी निर्णय लेने का दिन है, साहस दिखाने का दिन है। साहस और एग्रेशन में फ़र्क होता है, ये जानिएगा। अगर तबीयत खराब रह रही थी तो आज उन चीज़ों से निकल सकते हैं, थोड़ा बहुत हीलिंग हो सकती है, रिकवरी हो सकती है। पैसों के संबंध में अच्छा दिन है, भाग्य का भी साथ मिलेगा। दिन अच्छा है वैसे, लेकिन थोड़ा कहीं कहीं पे साहस की कमी हो जाती है, तो आज उसको थोड़ा पूर्ण करना पड़ेगा और वो होगा भी। साहस दिखेगा आज आपके अंदर। इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा दिन नहीं है, अवॉइड कीजिएगा। ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा, दिन अच्छा है, ये ओवर थिंकिंग के कारण आप बिगाड़ सकते हैं। करियर, थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, तभी कुछ कर पाएंगे। बिजनेस के लिए दिन अच्छा नहीं है, क्योंकि अनस्टेबिलिटी रहेगी, अनिश्चितता बहुत रहेगी। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, बहुत अच्छा दिन है, अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे, पॉजिटिविटी रहेगी। वैवाहिक जीवन, जो गलतियाँ हो रही हैं, जो कमियाँ रह रही हैं, उनको जानने का प्रयास कीजिए, उनको इग्नोर मत कीजिए। इग्नोरेंस ही होती है जो आगे चलकर प्रॉब्लम देती है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अच्छा दिन है स्टूडेंट्स के लिए, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपको खुश करेगा, कंटेंट करेगा। सेहत के हिसाब से डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका पंचम स्थान अत्यंत बली है, क्योंकि एक शुभ स्थान होता है, त्रिकोण स्थान है, तो दिन में शुभता बनी ही रहेगी। आपके लिए उपाय यह है कि आपको महादेव का ध्यान करते हुए ओम नीलकंठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। शुभ अंक है 5, कलर है ब्राउन, भाग्य प्रतिशत है 75%। हैं कुंभ यानी कि एक्वेरियस की तरफ, ठीक ठाक सा दिन है। कुछ अच्छा हो सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है जो कंटेंटमेंट आपको दे, खुशियाँ आपको दे। जीवन में एक बैलेंस लाने का प्रयास कीजिए, तभी अच्छे मोमेंट को एंजॉय कर पाएंगे और बुरी चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे। थोड़ा सा बैलेंस की कमी इस समय दिख रही है। आज धैर्य अवश्य दिखाइएगा, धैर्य नहीं रहा तो बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है। दिन तो अच्छा है, लेकिन बैलेंस लाने का प्रयास करना है। इन्वेस्टमेंट यदि किसी के थ्रू करते हैं, किसी एजेंट के थ्रू करते हैं, तो कर सकते हैं, दिन अच्छा है। बार बार यही आ रहा है आपकी आज के लिए कि स्टेबिलिटी नहीं है जीवन में, और वो स्टेबिलिटी आप ही ला सकते हैं। पहले इस पर मानसिक तौर पर काम करना पड़ेगा। जहाँ तक करियर की बात है, अत्यंत लाभकारी दिन है। भाग्य का साथ देगा, भाग्य का साथ मिलेगा, भाग्य साथ देगा आपका। अगर मैनेजमेंट से कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी, सॉर्ट आउट हो सकती हैं। बिजनेस, यदि मन नहीं लगता कार्य में, तो आज की छुट्टी भी ले सकते हैं। भले ही पहला दिन है हफ्ते का, लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है। गलती करने के बजाय ये अच्छा है कि छुट्टी ले लें। यदि मानसिक तौर पर प्रेजेंट नहीं है अपने बिजनेस में, तो छुट्टी ले सकते हैं, थोड़ा रिलैक्स रहिएगा। लव लाइफ, यहाँ पे भी वही चीज़ बार बार आज आपके राशिफल में यही आ रहा है कि बैलेंस की कमी है, और लव लाइफ पर भी इसका इम्पैक्ट दिख रहा है। यहाँ पे भी एक बैलेंस की बहुत कमी दिख रही है। वैवाहिक जीवन, कम्युनिकेशन पर ध्यान बहुत दीजिएगा आज, क्योंकि मिसकम्युनिकेशन हो रहे हैं। स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंट फील करेंगे, स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा है। सेहत, स्किन डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका चौथा स्थान अत्यंत बली है, तो शायद इमोशनल ज़्यादा रहेंगे, इसके कारण जो आज दिख रहा है कि दिन आपका इम्बैलेंस सा रहेगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको शिव चालीसा का एक बार पाठ करके महादेव को फलों का भोग लगाना है। शुभ अंक है आपका 5, कलर है आपका रेड, भाग्य प्रतिशत है 65%। हैं पाइसेस यानी कि मीन की तरफ, दिन अच्छा है। सोच विचार काफ़ी करेंगे और उसमें नए नए आइडियाज़ आएंगे। जिन लोगों ने भी आपके जीवन में हेल्प करी है, आज उनके प्रति कृतज्ञ रहिएगा, कुछ उनके लिए स्पेशल करने का प्रयास कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। जीवन को एक्सेप्ट करना शुरू कर दीजिए। आज का दिन वैसे ठीक है आपके लिए, भाग्य का साथ भी प्राप्त होगा। यात्रा के भी योग बन सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए भी आज का दिन अच्छा दिख रहा है। भाग्य अचानक से साथ दे सकता है, स्पेशली दिन के मध्य भाग के बाद। दिन सकारात्मक दिख रहा है, आज के दिन का लाभ उठाइएगा। अपने इंट्यूशन पर थोड़ा और भरोसा दिखाना शुरू कर दीजिए। जहाँ तक करियर की बात है, ठीक ठाक दिन है, अच्छा माहौल रहेगा। बिजनेस करते हैं, यदि स्पेशली पब्लिक फील्ड में है, एक पब्लिक इमेज है आपकी, तो थोड़ा बच के रहिएगा। हो सकता है कुछ लोग वो उसको ख़राब करने का, उसको धूमिल करने का प्रयास करें, तो थोड़ा सचेत रहिएगा। लव लाइफ के हिसाब से बहुत अच्छा दिन है, कम्युनिकेशन बहुत क्लियर रहेगी। वैवाहिक जीवन, यदि प्रॉब्लम्स चल रही थी दोनों के बीच में, आज उनका अंत हो सकता है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, थोड़ी पॉजिटिविटी लानी पड़ेगी अपने जीवन में, और ये आपको ही करना पड़ेगा, किसी और पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते इसके लिए। सेहत के हिसाब से एसिडिटी की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका
तीसरा स्थान अत्यंत बली है, तो जैसा मैंने कहा था यात्रा के योग अचानक से बन सकते हैं। आपके लिए उपाय यह है कि आपको महादेव का ध्यान करते हुए ओम शंकराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। शुभ अंक है 9, कलर है आपका व्हाइट, भाग्य प्रतिशत है 70%। तो ये था 5 सितंबर का राशिफल। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।